हाय। अगर तुम क्लास 11th या 12th में हो तो कौन सी ऐसी गलती है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो गलतियाँ मैंने करी है एंड मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है। एंड अगर तुम 11th सॉरी एंड अगर तुम 10th में भी हो तो अगले साल तो 11th में जाओगे ना। तो अभी सीख लो तुम कि कौन सी ऐसी गलती है जो तुम्हें 11th या 12th में नहीं करनी है। ओके। एंड आज मैं जो भी बताऊंगा तुम्हें वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा है मैं वही बताऊंगा। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। ओके। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हर किसी को अपना दोस्त मत बना लो। तुम्हें लगेगा कि ये मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, बट ऐसा नहीं होता। तुम्हारा रियल फ्रेंड कोई एक ही होगा। 10 10 लोग तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। एंड मैं दोस्ती यारी में बहुत धोखा खा चुका हूँ, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ। ओके। मतलब मैं अपने 11th में इस टाइप का लड़का हो चुका था, जो कि मैं 10th में इतना शरीफ शांत लड़का था जो एक साला वर्ड तक नहीं बोलता था। एंड वही लड़का 11th में आने के बाद ऐसा हो जाता है कि बीच क्लास में से उठ के दोस्तों के मैटर में चला जाता था। एक कॉल पे आधी रात में अगर कोई दोस्त कहीं फंसा है, कॉल आ गया तो वहाँ चला जाता था घर वालों से लड़के। एंड फिर एक टाइम बाद वही लोग पीठ पीछे मेरा बुराई करने लगे, लाइक कि इसे तो कुछ नहीं होगा किसी चीज़ में अगर ये अंदर चला गया, लाइक जेल वेल टाइप का, क्योंकि इसके पापा पुलिस में है, जो होगा सो हम लोग का होगा, दिस दैट। मतलब थोड़ा जलन टाइप का। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी अपने उस दोस्त के बारे में जिसे मैं अपना सब कुछ समझता था। फिर वहाँ पे मेरा दोस्ती में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ कि भाई मतलब जिस इंसान को मैं अपना इतना अच्छा दोस्त समझ रहा हूँ, अपना सब कुछ समझ रहा हूँ, चौबीसों घंटे उसके लिए अवेलेबल हूँ, वो पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक दोस्त का असली चेहरा मेरे सामने आता गया। कौन मुझसे किस वजह से जुड़ा है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई किसी न किसी रीज़न से ही तुमसे जुड़ा होगा। ऐसे ही बिना रीज़न के नहीं जुड़ा होगा। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। ओके। सो एक टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मार धाड़ में ज़्यादा रहते हैं, लाइक लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा रहते हैं, एंड मैं भी उसी के सर्कल में से एक था। ओके। तो एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इस सब के पास तो बहुत सारा जनरेशनल वेल्थ है जितना कि मेरे पास नहीं है। अगर ये लोग अपने फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाते हैं, लाइक इनका करियर सेट नहीं होता है, तो इनके पास इतना जनरेशनल वेल्थ है कि इनका ज़िंदगी अच्छे से चल जाएगा, बट मेरा नहीं चल पाएगा। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गया 12th के मार्च या अप्रैल में मुझे रियलाइज़ हो गया। ओके। कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला है। ये लोग अगर अपना फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाए, करियर नहीं बना, तो इन लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर मेरा करियर नहीं बना, फ्यूचर नहीं बना मेरा, तो फिर मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गया क्लास 12th के मार्च अप्रैल में। फिर मैं धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों लोग से दूर होने लग गया। उसके बाद मैं क्लास रेगुलर जाने लगा। एंड फिर हाँ, एंड मैं क्लास रेगुलर जाने लगा। उसके बाद मेरे साथ एक दिक्कत आने लगी
मैं सोचता बहुत था कि मुझे पढ़ना है एंड मैं बस सोचता ही था। घर पे आने के बाद नहीं पढ़ता था मैं, मतलब कोशिश करता था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता था, बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मतलब अंदर से बहुत सोचता था कि मुझे पढ़ना है, फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, ये वो बहुत सोचता था। बट जब बारी आती थी पढ़ने की तब मैं नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ पाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था रील्स, शॉर्ट्स इन सब की वजह से। ये हो गया। इससे तुम एक चीज़ समझो कि तुम्हारा सर्कल डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। मेरे सर्कल में एक भी पढ़ने वाले लोग नहीं थे, इसलिए मेरा भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। और हर किसी को या किसी को भी अपना दोस्त मत बना लो। पहले एनालाइज़ करो कि क्या ये बंदा अपने फ्यूचर के लिए, अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस है? क्या मैं इससे दोस्ती करूँगा तो ये मुझे मेरे गोल से तो नहीं ना डिस्ट्रैक्ट करेगा? ये सारी चीज़ें देख लो, ऑब्ज़र्व कर लो उसमें, उसके बाद ही उस बंदे से दोस्ती करना। ओके? सो मैं धीरे-धीरे अपने सारे दोस्त लोग से दूर होने लगा एंड फिर मैं पढ़ना चाह रहा था बट नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था बार-बार। फिर धीरे-धीरे टाइम बीतता गया। फिर अक्टूबर में मेरा एक क्लास का ही लड़का था, जान पहचान था बट उतना कुछ ख़ास दोस्ती नहीं था मेरा उससे। एंड फिर एक दिन वो लाइब्रेरी जा रहा होता है एंड मैं किसी काम से मार्केट जा रहा था, तो रास्ते में वो मिल गया। मैंने उसे बिठा लिया अपने बाइक पे, बोला चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो बोला चलो। एंड फिर मैंने लाइब्रेरी के पास जाके रोक दिया, उसे छोड़ दिया। फिर मैं उसे बोला कि भाई मैं भी लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मैं घर पे नहीं पढ़ पाता हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने का माहौल देखूँगा तो शायद मैं एक्चुअल में पढ़ पाऊँ। तो वो बोला ठीक है आ जाओ। फिर मैं अगले दिन से लाइब्रेरी गया, मेरा उससे दोस्ती बढ़ते गया। फिर उसके बाद जो लड़का मतलब ढंग से 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा था, वो लाइब्रेरी में जाने के बाद, किसी अच्छे बंदे के फ्रेंडशिप में आने के बाद 5-6 घंटा अचानक से पढ़ने लगा। मतलब फिज़िक्स के एक डेरिवेशन को मैं 10-10 बार बनाता था। सोचो, इस चीज़ से मुझे ये समझ आई कि भाई तुम्हारा सर्कल डिसाइड करता है तुम्हारा करियर या फ्यूचर क्या होगा। जब मेरे सर्कल में मेरे वो बदमाश टाइप के दोस्त लोग थे जिसका पढ़ने में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं था, तब मेरा भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगता था, मैं नहीं पढ़ पाता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, ये सब। लेकिन जब मेरे सर्कल में मेरा एक दोस्त अच्छा आया जो कि पढ़ने में बहुत सीरियस था, इतना सीरियस कि वो दिन के 2 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक वो लाइब्रेरी में रहता था। वो बंदा लास्ट टाइम में मुझे मिला अक्टूबर में। एंड उसके सर्कल में आने के बाद मैं भी धीरे-धीरे उसकी जैसा होते गया। ओके, इसलिए अपना फ्रेंड बहुत सोच समझ के चुनो। ओके, एंड किसी बैड सर्कल में कभी भी बिना सोचे समझे मत चले जाना, या किसी ऐसे इंसान को अपने सर्कल में मत आने देना जो अपने फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर सीरियस नहीं है, अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। ओके, एंड एक और चीज़ आ जाती है कि कभी भी तुम उस इंसान पे अपना प्योर फीलिंग्स मत वेस्ट करना जिसको तुम्हारे लिए ज़रा सा भी फीलिंग्स नहीं है, जो तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं करता। ओके, देखो, अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है, पहले एक चीज़ जान लेना कि उस इंसान को भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो। ऐसा ना हो कि बस तुम ही फीलिंग्स लुटाए जा रहे हो एंड उसे तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो सुधर जाओ टाइम रहते। अगर नहीं सुधरते तुम टाइम रहते तो आगे चल के तुम्हें इतना गंदा डिप्रेशन होने वाला है कि शायद ही तुम उसे हैंडल कर पाओ एंड तुम्हें
उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में, हील होने में बहुत टाइम लगता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, विश्वास करो। एंड मेरी बातों से वो रिलेट कर पा रहा होगा जो शायद अभी वन साइडेड लव में हो। अगर तुम में से कोई भी अभी वन साइडेड लव में है तो भाई जितना जल्दी हो सके इस दलदल से बाहर निकल जाओ, ओके। एंड एक और चीज़ आ जाती है कि भाई क्लास से रेगुलर जाओ। हाँ, मैं 11th में मतलब गिन चुन के ही कुछ दिन गया होऊंगा क्लास। एंड मैं 12th में लगभग सब क्लास जाता था बट केमिस्ट्री नहीं जाता था, जिस वजह से आज भी मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। मेरा केमिस्ट्री आज भी बहुत वीक है, इसलिए रेगुलर क्लास जाया करो, ओके। सो आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।